Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class ninth. Today we will start a new chapter, that is electoral politics. In today's lecture we will try to understand why elections, why do we need elections, elections की ज़रूरत क्यों है. आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. फाइन. पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे हमें आज डिस्कस क्या करना है. फाइन. हमें पहले डिस्कस करना है एक इलेक्शन रिपोर्ट जो हरियाणा से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ हरियाणा से रिलेटेड है. उसके बाद हम समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शंस की. उसके बाद हम देखेंगे कि खुसूसियत क्या होते हैं, एक जमहूरी इलेक्शंस की क्या खुसूसियत होते हैं. उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्या जो सियासी जदोजहद होती है क्या ये ज़रूरी है या अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है. आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम देखेंगे इलेक्शन रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दैट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा. स्टेट ऑफ हरियाणा में एक अपोजिशन लीडर है जिनका नाम है चौधरी लाल सिंह. उनने एक मूवमेंट लॉन्च की जिस मूवमेंट को कहते हैं न्याय युद्ध, इंसाफ के लिए जदोजहद, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. और इसकी जो पार्टी का नाम है दैट्स कॉल्ड लोक दल. फाइन. इसने 1987 में क्या किया, इसने एक फ्रंट बनाया अपोजिशन पार्टीज़ को लेकर, जो पार्टी इन पावर थी उसके अगेंस्ट, कांग्रेस जो उस वक्त इनकी जो गवर्नमेंट में थी, इसके खिलाफ इसने एक अपोजिशन खड़ा पार्टीज़ का एक ग्रुप बनाया तो इलेक्शन लड़ने के लिए. तो इसने इलेक्शन कैंपेन में कुछ वादे किए. इसने कहा कि जो मैं फार्मर्स हैं, जो स्मॉल छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके जो लोन वगैरह हैं उनको माफ़ मैं करूँगा अगर मैं हुकूमत में आया, और जो मैं पहला काम यही करूँगा जब मैं गवर्नमेंट बनाऊँगा. फाइन. उस वक्त जो लोग वो अनहैप्पी थे, वो नाखुश थे जो वहाँ का निज़ाम था. तो इससे क्या हुआ, 1987 असेंबली इलेक्शन में उन्होंने जो 90 वहाँ पर टोटल सीट्स थी उनमें से उन्होंने 76 सीट सिक्योर की. फाइन. जो ये फ्रंट उनने बनाया लोक दल का और जो बाकी पार्टीज का, और जो लोक दल की टोटल सीट्स थे 60, और कांग्रेस ने उस इलेक्शन में सिर्फ 5 सीट्स सिक्योर की. फाइन. जो उस वक्त कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उसने रिज़ाइन किया और देवी लाल नए चीफ मिनिस्टर बन गए. ठीक है. तो जब ये चीफ मिनिस्टर बने, जो उसने वादा किया था कि मैं माफ़ करूंगा लोन वगैरह, उसने वो काम किया. और ये हुकूमत 4 साल तक चली आफ्टर 1991. और जब 1991 में नई दोबारा इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस ने फिर एक बार इलेक्शन जीत लिया और गवर्नमेंट बनाई. सो दैट्स हाउ इट हैपन्स कि आप वादे करते हो, आप गवर्नमेंट में आते हो, फिर इलेक्शन होती है, फिर आप हार जाते हो. इसमें हार जीत का वो मसला रहता है. फाइन. दैट्स अ सिंपल स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा रिगार्डिंग 1987 एंड 1991 इलेक्शंस. इसके बाद हम समझेंगे अब इलेक्शन होता क्या है, इलेक्शन किससे कहते हैं. द इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म इन विच पीपल कैन चूज their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. ये जो एक तरीक़ेकार है जिसमें लोग जो हैं अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं वक्तन, कुछ वक्फे के बाद, जैसे 5 साल के बाद, 4 साल के बाद अपने जो नुमाइंदे हैं उनको चूज़ करते हैं और उनको तब्दील भी करते हैं. फाइन. जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक टाइम इंटरवल होता है, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है लोगों के पास उनको फिर जाना पड़ता है ताकि वो उनको फिर से मुंतखब करे या ना करे, उनके पास फिर चॉइस होती है वोटर्स के पास. सो इस मैकेनिज़्म को, अपने मुंतखब नुमाइंदों को चूज़ करना, अपने नुमाइंदों को चूज़ करना एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, एक वक्फे के बाद, उसको हम कहते हैं ये इलेक्शन है. सो अब हम देखेंगे इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है जमहूरी निज़ाम में. फाइन. क्योंकि हमारे पास जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी बड़ी होती है और ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई किसी जगह जमा हो जाए फिर फैसले ले पाए. जैसे वेटिकन सिटी में होता है, वो छोटा मुल्क है, उसको मैनेज करना आसान है, क्योंकि जो आजकल की सोसाइटीज़ है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है और बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया पर मुनहसर होते हैं. तो इस वजह से ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि लोग एक जगह जमा हो जाए. और इसके साथ साथ नंबर 2, इतने पास लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, ना इतना उनके पास स्किल होता है, नॉलेज होता है कि वो सारे फैसले अपने लिए कर पाए. फाइन. उनको उस एक्सपर्टीज़ भी नहीं होता है और इंटरेस्ट भी उन लोगों को नहीं होती है.
सो इस वजह से जो लोग होते हैं जमहूरी निज़ाम में, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों की वजह के ज़रिए से हुकूमत करते हैं, अपने नुमाइंदे चूज़ करते हैं थ्रू इलेक्शंस, फिर उन्हीं के ज़रिए से हुकूमत करते हैं, अपने निज़ाम को चलाते हैं। सो इलेक्शंस यही मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, और फिर वो एक चेंज मुतबादिल जो नुमाइंदे हैं वो चूज़ कर सकते हैं आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से जो है जमहूरियत में इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो चीज़ें हैं, एक तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जगह लोगों को जमा होना, लोगों को नॉलेज, टाइम, एक्सपर्टीज़ ये नहीं होता है, तो इस वजह से लोगों को इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम देखेंगे व्हाट आर द चॉइसेस वोटर्स गेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। लोग जो वोटर्स होते हैं, जो वोट डालने वाले होते हैं, उनके पास क्या चॉइसेस होते हैं। फाइन। नंबर 1, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। उस वक्त वो चूज़ करते हैं उनके लिए कानून कौन बनाएगा। जो वो लीडर्स मुंतखब करते हैं, जो वो लीडर्स इलेक्ट करते हैं, कौन से लीडर्स हमारे लिए कानून बनाएंगे, ये वोटर डिसाइड करता है। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ये वो चूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और जो अहम फैसले हैं वो कौन लेगा, क्योंकि जब आप वोट डालते हो उसके बाद ही गवर्नमेंट बन सकती है, उसके बाद ही बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके बाद दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। क्योंकि इलेक्शंस में पार्टीज़ के बगैर इलेक्शंस नामुमकिन है, तो लोग क्या करते हैं, ये चूज़ करते हैं पार्टीज़ को, जो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर जो कानून साजी भी करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कौन सा चीज़ एक इलेक्शन को जमहूरी बनाता है। यहाँ हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो जमहूरी इलेक्शन के क्या खसूसियात हैं। फाइन, इस तरीके से। नंबर 1, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। हर किसी को चॉइस का हक होना चाहिए, चूज़ करने का हक होना चाहिए। इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर किसी के पास, हर शख्स के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। फाइन, जिसे हम यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचाइज भी कहते हैं। देयर शुड बी समथिंग टू चूज़। यहाँ पर कुछ चूज़ करने का आपको हक होना चाहिए। शुड बी एबल टू मेक चॉइस। The parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. जो पार्टीज हो या जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पास वो फ्री होने चाहिए टू कंटेस्ट इलेक्शंस, उनको आज़ादी होनी चाहिए, और लेकिन वो साथ साथ में और चॉइसेस देनी चाहिए वोटर्स के लिए, सम फ्रूटफुल चॉइसेस, रियल चॉइसेस जो वोटर्स के लिए होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। और ये जो चॉइस सिर्फ एक बार नहीं होनी चाहिए, 10 साल 20 साल के बाद, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। ये कुछ जो वक्फा होगा, कुछ टाइम पीरियड होगा, उसके बाद ये ज़रूरी होना चाहिए। फाइन। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिसको ज़्यादा लोग प्रेफर करें, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करें, जो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो, तो वही जीतना चाहिए। इट मीन्स अनफेयर मीन्स नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। जो इलेक्शंस हैं वो आज़ादाना होने चाहिए, मुनसिफाना होने चाहिए। द पीपल कैन चूज़ एज दे विश। लोग जिसको चूज़ करना चाहे वो उनको आज़ादी उसमें होनी चाहिए, एज पर देयर विशेस वही होना चाहिए। और जो इलेक्शंस हो गए दे शुड बी फ्री एंड फ्री, वो आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस होने चाहिए। these are the 5 reasons or 5 features which makes an election democratic. इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन, जो सियासी जदोजहद होती है, इसके क्या फॉर्म्स है, किन तरीकों से सियासी जदोजहद होती है। एक नंबर 1, कंपटीशन एमंग सेवरल कैंडिडेट्स फॉर पार्टी टिकट्स। जो जदोजहद होती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके आपस में जो कंपटीशन होता है कि हमें पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी पार्टीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें
एक सतह पर अपनी आपस में जद्दोजहद होती है कि एक बोलता है मुझे ही टिकट मिलनी चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ही टिकट मिलनी चाहिए। एक जद्दोजहद उस लेवल की होती है। नंबर 2, कंपटीशन फॉर टॉप पोजीशन इन द पार्टी। और जद्दोजहद होती है कि हमें टॉप पोजीशन मिलनी चाहिए, जैसे पार्टी जनरल सेक्रेटरी होता है, पार्टी प्रेसिडेंट होता है, तो उसमें भी कंपटीशन होता है। फाइन। और कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी, और जो कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में होता है। फाइन। और नंबर 4, कंपटीशन बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स एट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल। और कॉन्स्टिट्यूंसी के सतह पर जो कंपटीशन होता है कैंडिडेट्स को आपस में। अगर ये कंपटीशन ना हो तो इलेक्शंस की कोई अहमियत नहीं रहेगी। फाइन। सो जो सियासी जद्दोजहद होती हैं, इसके जो कंपटीशन के लेवल्स होते हैं एटलीस्ट ये 4 होते हैं। फाइन। अब हम देखेंगे कि ये जो कंपटीशन होता है, क्या ये इसकी खामियां क्या है। फाइन। इसके डिमेरिट्स क्या है। फाइन। विद स्पेस रेफरेंस टू इंडिया। नंबर 1, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। जो इलेक्शंस होते हैं ये ना इत्फाकी क्रिएट करता है समाज में। जो कोई जिस लोकेलिटी में आप जाओ, जिस भी इलाके में आप जाओ, जिस भी मोहल्ले में जाओ, आप गांव में जाओ, आप शहर में जाओ, ये ना इत्फाकी लोगों में डाल देता है। एंड फैक्शनिज्म, ग्रुपबंदी हो जाती है। एक ग्रुप एक पार्टी से बिलोंग कर रहा होता है, दूसरा ग्रुप दूसरे पार्टी से बिलोंग करता होता है। नंबर 2, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन पुट एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। और जो डिफरेंट मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो ख़राब है, मैं सही हूँ, ये सब यहाँ पर हो जाता है। फाइन। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। और जो पार्टीज और कैंडिडेट्स होते हैं ये गंदी चालें चलते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। फाइन। इनका जो मकसद होता है इलेक्शन जीतना होता है, तो ये गलत तरीके से बाज़ औक़ात गंदी चालें चलते हैं, उसके ज़रिए से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइटर्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फार्मुलेटेड। क्योंकि इनका जो ज़्यादा जोर होता है वो इलेक्शन जीतने पर होता है, और फिर ये रेशनल, समझदार और जो तवील मुद्दत के लिए जो पॉलिसीज़, जो लंबे अरसे तक जो पॉलिसी रहे, वो ये फार्मुलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए होते हैं कि हमें जी इलेक्शन जीतना है, और इनका फिर फोरसाइट उतना नहीं होता है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अच्छी तरीके से बना सकें। फॉर सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द पीपल टू एंटर दिस फील्ड। अगर कुछ लोग, अब अच्छे लोग इसमें आना चाहिए, वो फिर नहीं आते हैं इलेक्शंस में, उस एरिना में वो नहीं जाते हैं। फाइन। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है वो उसमें ड्रैग इन हो जाए। फाइन। इस वजह से जो अच्छे लोग हैं वो इससे दूर भागते हैं। फाइन। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है, इसके जो अच्छे पहलू क्या क्या हैं, अब इनको देखने की कोशिश करेंगे। पहले बात मैं यहाँ पर जो जिक्र करूँगा कि आइडियल वर्ल्ड में जो लीडर्स होंगे वो लोगों के खैर ख्वाह होंगे, उनमें जज्बा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। उनके जो रियल लाइफ में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो, जैसे हर कोई प्रोफेशनल होता है, वो चाहते हैं कि जो हमारा कैरियर हो वो बेहतर से बेहतर हो, हमारे पास पावर हो, हमारे पास पोजीशन हो, और वो ये भी हो सकता है कि लोगों को सर्व करने की भी कोशिश करेंगे। और अभी चॉइस होती है लोगों के पास कि वो अच्छे नुमाइंदे मुंतखब करें, वो नुमाइंदे मुंतखब करें जिनके पास इल्म हो, जिनके पास कैरेक्टर हो, ये सब चीज़ें हो। अब हम देखेंगे खुशियत क्या क्या होंगी, इनके फ़ायदे क्या है, इनके मेरिट्स क्या है, इनमें बेहतर पहलू क्या है। नंबर 1, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। जो अगर वक्तन फ़वक्तन जो वक्फे के बाद जो इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, ये इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, एक रगबत पैदा करता है कि इनके दरमियान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे, जो लीडर्स के होंगे, कि जी हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, हमें लोगों के बेहतरीन मसाइल को, जो इश्यूज़ को रेज़ करना है, फिर उनके वजह से फिर बाकी उनके फ़ायदे होते हैं। फाइन। सो एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को। नंबर 2, दे प्रोवाइड दैट इफ़ दे रेज इश्यूज़ दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। If they fail, they can't win the next election.
तो अगर वो ये जो नुमाइंदे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, लीडर्स होते हैं, अगर वो सही मसाइल को उजागर करें, इनकी जो पॉपुलैरिटी है लोगों के तय, जो इनका लोगों के तय इनकी जो मोहब्बत होती है, फिर वो मोहब्बत लोग भी यहाँ से उनको देते हैं, और फिर उनके चांसेस होते हैं जीतने के, जो उनका नेक्स्ट इलेक्शन में जो जीतने की चांस वो बेहतर रहते हैं। और अगर वो फेल हो जाए तो वो उनको फिर हार का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, if any party is motivated only by desire to win to remain in power, even then it will be forced to serve the people. अगर किसी पार्टी का सिर्फ एक मकसद होगा कि जी हमें सिर्फ इलेक्शन जीतना है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको क्या करना पड़ता है, इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि दैट वी सर्व फॉर पीपल, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। फाइन, यस। इसमें आपको ये यहाँ पर एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे अगर हम जैसे मार्केट में जो मार्केट होता है, जैसे वो काम करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर होगा, उसका जो मेनली मोटिवेशन होता है प्रॉफिट गेन करना, लेकिन अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड ना करे कस्टमर्स को, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि आप फिर जो कस्टमर होता है फिर वो डिफरेंट शॉपकीपर के पास जाता है। इसी तरह से सिमिलर इज़ द केस हियर, अगर जो पॉलिटिकल लीडर हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो लोगों को सर्व अच्छी तरीके से ना करे, खिदमत लोगों की अच्छी तरीके से ना करे, तो उस सूरत में फिर वो दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं और उसको जितवाते हैं। फाइन। नंबर 4, पॉलिटिकल कंपल्शन में कॉज डिविजन्स एंड अगलीनेस। पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से तकसीम होती है समाज में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और इसमें होता है कि एक समवट थ्रेटनिंग, ये इसमें अगलीनेस होती है, इसमें कंपल्शन होता है, और इसमें वो फिर गलत तरीके पर हो जाता है। फाइन, जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे इन केस ऑफ इलेक्शंस, तो ये सब इट इज़ देयर। मगर ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो लीडर उनको सर्व लोगों को करना ही करना है। अगर वो नहीं करेंगे, दे हैव टू फेस द रेस्ट ऑफ द पीपल, उनको फिर लोगों को फेस करना पड़ता है, और उनको ये अगर वो लोगों के तय ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनके चांस होते हैं हारने के नेक्स्ट इलेक्शन में। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस एंड व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। हमने फिर देखा कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है इलेक्शंस के, इलेक्टोरल कंपल्शन के, पॉलिटिकल कंपल्शन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।